प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो कलायत उपमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत हो रहे घोटाले को लेकर कलायत के गांव कैलरम की कई महिलाओं ने उपमंडल परिसर में बीडीपीओ के नाम ज्ञापन सौंपा है। महिला ने वहीं पर सेक्रेटरी पर हेरफेर का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि साथ ही मामले में उचित न्याय की मांग भी की है। आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सवाल हमारे यहां पर यही है कि रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी। बड़ा सवाल है, सरकारी दफ्तरों में कब खत्म होगी घूसखोरी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं को कब तक पलीता लगाएंगे इसी तरीके से अधिकारी और कर्मचारी। जो मामला सामने आया है वो कलायत उपमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत हो रहे घोटाले को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि रिश्वतखोरी पर कब लगाम लगेगी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को शिकंजे में कसा जा सके, सस्पेंड किया जा सके, तो ऐसा ही एक मामला जो है वो कलायत से सामने आया है, जहां पर कई महिलाओं ने उपमंडल परिसर में बीडीपीओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान महिलाओं ने पंचायत सेक्रेटरी पर रिश्वत लेकर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप लगाए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सेक्रेटरी से बात कर रही हैं, पंचायत सेक्रेटरी से बात कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि रिश्वत लेकर जो लिस्ट है उसमें हेरफेर की गई है। तो ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर कब लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर शमशेर से जुड़ चुके हैं, आप दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, ये सरकारी आवास की घोटाला हो और कुछ योजनाओं का घोटाला, सब में बुरा हाल है। ऊपर से सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत नेक इंसान, लेकिन ये कर्मचारियों को नेक कहां से लेकर के आएंगे? इनके वो थोड़े बदलने पड़ते हैं, हम इनको बदल देंगे। ये पुराने डरे रिश्वतखोर हैं, ये मानते ही नहीं है। मैं सुनता हूँ हमारे गरीबों से, मेरे पास धारकों की कॉलोनी है, 90,000 रुपए के 1 लाख रुपए गरीबों को मिलते हैं मकान रिपेयर के लिए, उनमें से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। इन्होंने अपने दलाल एक नेटवर्क बना लिया। आप उनके घर जाओ, उनसे 20,000 रुपए यस करवा दो, लोन पास कर देंगे, लोन पास कर देंगे। गरीब आदमी सोचता मैं मजदूरी करता हूँ यार, इसको 20 दे दे, 70 तो मिलेंगे या लाख मिलेंगे, 80 तो मिलेंगे। बहुत बुरा हाल है मेरा जी। आप ऐसे तहसील एक अड्डा बन गया रिश्वतखोरी का। पटवारियों ने सेकंड हैंड आदमी खड़ा कर रखा रिश्वत लेने के लिए। जो आरसी है वो उसमें 2 आदमी तो बाहर खड़े कर रखे हैं, पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे ये कर्मचारी थोड़े, मेरा क्या है इसमें। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इसकी तो एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा सरकार में जी, तब जाकर के मानेंगे, नहीं मानने वाले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं कि आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है, बड़ा सवाल है। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि रिश्वतखोरों पर कब लगाम लगेगी। हमारे कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ऐसा है, हरियाणा में बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। खट्टर साहब केजरीवाल से ये शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी करप्शन हो सकती है। हरियाणा के अंदर आप किसी दफ्तर में जाइए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। और खास करके तहसीलों का तो इतना बुरा हालात है कि तहसील के अंदर कोई भी काम पैसे के बिना तो होने का मतलब ही नहीं है। हरियाणा के लोग भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसलिए मेरी खट्टर साहब से अपील है कि केजरीवाल से करप्शन बंद करने के बारे में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे कॉलर जो है शुमेर से जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मैं पलवल से आता हूँ। एक गांव पड़ता है चांदट, और मेरा वेयर हाउस है 7 एकड़ में। मैंने सरकार को रेंट पे दिया हुआ है। 1.5 लाख रिश्वत का देने के कारण मेरी 2 साल की पेमेंट सरकार ने रोकी पड़ी है, 2 करोड़ रुपए।
इतना भ्रष्ट बोलबाला है अफसरों में, एफसीआई में, हैपिड में। आप जाके देखो, बगैर पैसे के वो किराया भी नहीं देते, हमारा रेंट भी नहीं मिलता बगैर पैसे के। और विधानसभा की कमेटी में भी दरखास्त लगाई है, प्रधानमंत्री को लिख के दे दिया, खट्टर साहब को लिख के दे दिया, कोई सीएम विंडो में डाल दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा भ्रष्टाचार पर, जबकि सरकार कह रही है भ्रष्टाचार हम खत्म कर दें। जी, तो चलिए आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि कलायत उपमंडल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। महिलाओं ने आरोप लगाया पंचायत सेक्रेटरी पर। उन्होंने कहा है कि लिस्ट में हेराफेरी की गई है और साथ ही महिलाओं ने उचित न्याय की मांग भी की है। आपको यह भी बता दें कि ये योजना शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं और जिनके पास छत नहीं है, उनको कम कीमत, मतलब कि कम कीमत पर लोन मुहैया कराने वाली आवास योजना है ये। लेकिन इसमें एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर अब ये महिलाएं न्याय की मांग कर रही है। सवाल हमारे यहां पर यही है कि रिश्वतखोरों पर कब लगाम लगेगी, कब ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, सरकारी दफ्तरों में कब खत्म होगी घूसखोरी, यह भी एक बड़ा सवाल है। भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें कलायत उपमंडल से सामने आई हैं, तो उसने एक बार फिर से सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया। आपको यह भी बता दें कि कई महिलाओं ने उपमंडल परिसर में बीडीपीओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि पंचायत सेक्रेटरी जो है उसने रिश्वत लेकर जो लिस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें हेराफेरी की है। साथ ही महिलाओं ने उचित न्याय की मांग भी की है। तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। हमारे कॉलर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, जब जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ठेकेदारों को सरकार की तरफ से, तो वो काम कुछ नहीं करते। अब फरीदाबाद की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तोड़ के फेंक दिए, ना कोई आदमी आ सकता है ना जा सकता है, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, कहीं आ नहीं सकता, सारा कुछ सारे सड़कें तोड़ के रख दी। और मैं सेक्टर 49 से बोल रहा हूँ। यहाँ पर पानी का जो पानी आता है हमारा पीने के लिए, रेनी वेल का, उसमें एमसीएफ में 200 करोड़ का 200 करोड़ रुपए का पकड़ा गया था किसी ने। तो वहाँ पर यहाँ पानी जो है बिल्कुल नहीं देते, पानी के लिए बोलते हैं तो जाते हैं ऑफिस में, जाते हैं, वो कहते हैं जी अब आएगा। यहाँ 4-4 दिन तक 5-5 दिन में भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि टैंकर लग जाए, टैंकर से पानी मिले इनको। हमारे को पानी मिलने में हम बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई अधिकारी सुनते नहीं है। तो कमिश्नर के पास जाओ वो नहीं सुनता, एसडीओ के पास जाओ वो नहीं सुनता, बिजली विभाग में जाओ वहाँ कंप्लेंट करते हैं, बिजली विभाग वाले फोन ही नहीं उठाते। जी ओम प्रकाश जी, हमारा लेकिन आज का मुद्दा जो है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, आपका मुद्दा भी सही है, लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है हल्ला बोल में, क्योंकि कलायत गांव में जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, जहां पर महिलाओं ने पंचायत सेक्रेटरी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को मकान जो है उपलब्ध करवाए जाने थे, उस लिस्ट में बड़ी हेराफेरी जो है वो की गई है। अब न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। तो हल्ला बोल में आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो पुलिस के प्रशासन के शिकंजे में आएंगे, कब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तो कॉल करके अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि कलायत उपमंडल से जो तस्वीर सामने आई है, महिलाएं
इसको लेकर बीडीपीओ भी गई, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और जब बात की गई उनसे तो उन्होंने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी ने रिश्वत लेकर जो लिस्ट थी उसमें हेराफेरी की है। ऐसे में यहां पर इन्होंने उचित न्याय की मांग भी की है। तो आज हल्ला बोल में हम बोल रहे हैं हल्ला रिश्वतखोरों के खिलाफ कि कब ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर लगाम लगेगी, सरकारी दफ्तरों में कब खत्म होगी घूसखोरी की प्रथा, सरकारी योजनाओं का कब पलीता लगाएंगे अधिकारी और कर्मचारी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है? तो आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि क्या कभी आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है, बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में कॉल करिए। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले जो हैं वो प्रदेश में सामने आते रहते हैं। भले ही सरकार लाख कोशिशें कर रही हो कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बने, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए प्रदेश से, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि कब इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, कब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी, बड़ा सवाल है। तो रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है? तो आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं पर, सरकार तो गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जिस तरीके का पलीता यहां पर ये सरकारी अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में कब खत्म होगी घूसखोरी, क्योंकि हमारे जितने भी कॉलर थे उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि हमारे साथ इस तरीके की घटना सामने आई है। भ्रष्टाचार मुक्त कब बनेगा हरियाणा, भी ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर महिलाओं ने पंचायत सेक्रेटरी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि रिश्वत लेकर लिस्ट में हेरा फेरी करने का आरोप जो है इन महिलाओं ने पंचायत सेक्रेटरी पर लगाया है। तो महिलाओं ने इस घोटाले का विरोध भी किया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर नहीं की गई है। बीडीपीओ के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और उचित न्याय की मांग जो है ये महिलाएं कर रही हैं। तो हल्ला बोल में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए कि क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा का जो सपना सीएम मनोहर लाल ने देखा है, क्या उस सपने के ऊपर ये अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर? तो ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो सरकारी योजनाओं को कब तक पलीता लगाएंगे अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी दफ्तरों में कब खत्म होगी घूसखोरी, बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दीजिए। क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है? रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा का सपना, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और जिसका सपना खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा है, तो उस सपने पर ये अधिकारी जो हैं वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी? अपने न्याय की मांग को लेकर इन महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हेराफेरी यहां पर की गई है, उस पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गरीबों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों जगह चलाई गई है सरकार द्वारा, लेकिन उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कॉलर निशान जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, सरकार भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो रिश्वत है वो भी भ्रष्टाचार का एक पार्ट ही है। देखा जाए मैम, तो हर चीज में हमें रिश्वत देना पड़ता है, हर चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और ये हमारा हक है। ये जो अभी मामला चल रहा है वो हमारा हक है, मतलब हमें अपने ही हक के लिए, हमें अपने ही चीज के लिए अब एक्स्ट्रा पैसा
यानी कि रिश्वत देने के बाद हमें हमारा हक मिलेगा। आज का बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है मैम, ऊपर से हर चीज़ महंगे होते जा रहे हैं, ऐसे में हमारा हक अब हमें पैसे दे करके मिलेंगे। मैम ये कब सुनेगी सरकार और कब देखा जाएगा? और ये जो कर्मचारी हर चीज़ के रिश्वत मांगते हैं, उनकी भी तो फैमिली, उनको भी तो पता लगना चाहिए, और वो क्यों नहीं सुन रहे कि जनता गरीब है, ऐसा चल रहा है, तो ऐसे में उनको भी समझना चाहिए। मैम कब तक ये रिश्वत का मामला चलेगा ऐसे ही? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है। बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर पूनम जुड़ चुकी हैं सिरसा से। दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से संपर्क करिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी, कब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी की जो प्रथा है वो खत्म होगी, सरकारी योजनाओं को कब तक पलीता लगाते रहेंगे ये अधिकारी और कर्मचारी। क्या आपसे किसी अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत मांगी है? तो आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं हमें। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो मामला सामने आया है वो कलायत उपमंडल के गांव कैलरम से सामने आया है, जहां पर कई महिलाओं ने उपमंडल परिसर में बीडीपीओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी जो है उन्होंने रिश्वत लेकर लिस्ट में हेरफेर की है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने थे उसमें हेराफेरी की गई है। तो ऐसे में इन महिलाओं ने उचित न्याय की मांग भी की है। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।